वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरल एनर्जीज़ क्या हैं आपकी लव लाइफ की। आप कौन से फेज़ में अपनी लव लाइफ के स्टैंड कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, कौन लोग दिख रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लव लाइफ में। ओके, तो जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। और आपके पर्सन जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, जिनके लिए भी आपकी फीलिंग्स हैं, वो पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। और उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितने मैसेजेस आप खुद से रिलेट कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 5 ऑफ सॉर्ड्स और है 9 ऑफ पेंटिकल। आपका आपके पर्सन के साथ में झगड़ा हुआ या फिर आपका आपके पर्सन के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस करने लग गए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने करियर पे और अपनी इंडिविजुअलिटी पे। ओके, और यस, तो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसके बाद आपका फोकस कहाँ चला गया? अपने आप पे चला गया। इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि आपकी और आपके पर्सन की फ़ाइट इसीलिए हो रही हो क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं। ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। बट यस, तो यहाँ पे कुछ फाइट है। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स और है 6 ऑफ वांड्स। आप तरीके ढूंढ रहे हो ये जानने के कि किस तरीके से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से मैं अपनी लव लाइफ को सक्सेसफुल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो एक चीज़ है, आप तरीके ढूंढ रहे हो कि क्या किया जाए, अब क्या स्टेप लिया जाए, कैसे लव लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने पर्सन को, उनका सोशल मीडिया देख रहे हो, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा खुद पे हो, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जानने के बारे में मिले, आपके पर्सन के कुछ ऐसा जानने के को मिले आपके पर्सन के बारे में आपको, जिससे कि आपका ईगो बूस्ट हो। मतलब आप ये सोचो, मुझे तो पता ही था ये पर्सन ऐसा है, मुझे तो पता ही था ये वापस लौट के आएगा, या फिर मुझे तो पता ही था ये ऐसा बिहेव करने वाला है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग जो आपको एक ईगो बूस्ट दे रहा है कि मुझे तो पता ही था, ऐसा कुछ हो रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे और द डेविल है। आपके पास आपकी लव लाइफ में द डेविल दिख रहा है, मतलब कि कोई टॉक्सिसिटी है आपकी लव लाइफ में। एक्वेरियस, टॉक्सिसिटी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर कोई फैमिली की इंटरफेरेंस हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो इस कनेक्शन में, जेलसी हो, इनसिक्योरिटी हो, कोई ना कोई चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही है। बट इस डेविल के साथ में 2 ऑफ पेंटिकल है। आप नेक्स्ट 30 डेज़ में ये सोचते हुए दिख रहे हो कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्या मुझे ये कनेक्शन चूज़ करना है, क्या मुझे ये पर्सन चूज़ करना है जो डेविल एनर्जी के साथ में मेरी लाइफ में आ रहा है। या फिर जब भी ये रहता है तो डेविल एनर्जी रहती ही है, मतलब कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रहती ही है जब भी ये पर्सन रहता है, चाहे वो टॉक्सिसिटी में आपके पर्सन की गलती हो चाहे नहीं हो गलती। बट ऐसा होता है कि आप अक्सर ये सोचते हो कि ओके, अगर मैंने इस पर्सन को चूज़ किया, अगर मैंने एफर्ट लगाया इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन डेविल की तरफ मुझे लेके जाएगा या टॉक्सिसिटी की तरफ मुझे लेके जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिख रहे हो अपने थॉट्स में नेक्स्ट 30 डेज़ में कि आपको चूज़ क्या करना है। जगलिंग है यहाँ पे। उसके बाद में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा भी हो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैंने सोचा था कि मेरा इस पर्सन के साथ में फ्यूचर रहेगा, या फिर मैंने सोचा था कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और
फ्यूचर मैंने अलग तरीके से देखा था, बट अभी जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो आप थोड़ा सा डाउटफुल फील कर सकते हो। इट्स मोर लाइक के पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो अब आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को चेंज कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फियर बेस्ड एनर्जीज में दिख रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से। तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करोगे कि ऐसा कैसे किया इस पर्सन ने, या फिर ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, ऐसा कैसा बिहेवियर कर दिया, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसी बात क्यों की, या फिर ऐसी बात बोली क्यों। और ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो। देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर एक्वेरियस, आपका फ्यूचर ब्राइट है लव लाइफ का। बट क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो एक्सपीरियंसेस आपको इस इल्यूजन में डाल सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में कि चीज़ें कभी अच्छी नहीं होंगी। उसके बाद में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो आप अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होगी, या फिर आप चूज़ करोगे कि आपको चूज़ करना क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, और जो मैक्सिमम लोगों के लिए सच होगी। जिन लोगों के लिए नहीं है वो छोड़ दीजिए इस मैसेज को। जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो रखिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स है, ओके, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स है। पहले भी 2 ऑफ पेंटिकल था, अभी 2 ऑफ सॉर्ट्स है। मतलब कोई डिसीज़न लेना है, कोई डिसीज़न हमें लेने की ज़रूरत है लव लाइफ में। और उस डिसीज़न में एक तरफ एक ऐसा रिलेशनशिप है जो चैलेंजेस के साथ में आता है, टॉक्सिसिटी के साथ में आता है, जिसका फ्यूचर आपको पता नहीं है। और जो दूसरा पाथ है वो एकदम न्यू डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम नई चीज़ें, नया कुछ तो हो सकता है कि आप ऐसे लेवल पे स्टैंड करें अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है, ओके। ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मुझे सिंगल रहना चाहिए अभी, या फिर मुझे राइट पर्सन का वेट करना चाहिए। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, और आप कॉन्स्टेंटली पूरे 30 डेज़ में मेन एनर्जी आपकी यही दिख रही है कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते हुए दिख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप डिलेमा में दिख रहे हो, असमंजस में दिख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली आपके पास में ऑप्शंस हैं। यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है। क्या आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। अगर आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो तो रिगार्डलेस ऑफ मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला है, देयर इज़ अ चांस कि आप इसी पर ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, इसी पर्सन के डायरेक्शन में जाओ। बिकॉज चैरिट अगेन ग्रोथ बताता है या फिर आगे बढ़ना बताता है। तो अगर आप किसी फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, एरीज लियो या सैजिटेरियस, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चांस है कि आप उसी पर्सन के डायरेक्शन में आगे बढ़ो, या फिर उसी पर्सन से मिलो, या फिर उसी पर्सन से बातें करो। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, और उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके हार्ट ब्रेक का कंप्लीशन दिख रहा है, ओके। पहले तो नॉर्मल एक एनर्जी चेक इन देती हूँ यहाँ पे। जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आपके और आपके पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में होना एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि क्रिएट कर रहा हो, मिसकम्युनिकेशन होना, या फिर क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के अपने एक चैलेंजेस होते हैं, तो वो एक यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आप हर्ट हो अपनी लव लाइफ में बहुत ही टाइम से, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप अपने हार्ट ब्रेक के, डिसअपॉइंटमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट के फेस से निकलोगे और पॉजिटिविटी में आओगे, या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि क्या पॉजिटिव हो रहा है। द मैजिशियन है और 4 ऑफ सॉर्ट्स है। बहुत ही अच्छी चीज़ नेक्स्ट 30 डेज़ में ये भी हो रही है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ खास आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि आपके पर्सन एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके आप भी फिज़िकल एक्शन लेना बंद कर दोगे।
फिज़िकल एक्शन लेना बंद कर दोगे। डजेंट मीन कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो भी सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट डजेंट मीन पर्टिकुलरली कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, डजेंट मीन कि आप इस पर्सन को आप चाहते नहीं हो, बट इट्स मोर लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैसेजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ये सारे एक्शन लेना छोड़ रहे हो। और रैदर देन दैट आप द मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करो, जहाँ पे चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पे। तो यस, हो सकता है कि आप इस पर्सन को कॉल ना करो, बट प्रेयर्स में ये पर्सन आपके रहेगा, शायद से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप चार्म करने की कोशिश करेंगे इस पर्सन को एनर्जेटिकली, गेटिंग मी। तो यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इफ़ यू आर समवन जो कुछ नया चाहता है अपनी लव लाइफ में, तो भी आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो एनर्जेटिकली, और आपका ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। द हैंग्ड मैन है और डेथ है। आपकी स्टकनेस लव लाइफ ही ख़त्म हो रही है। बहुत टाइम से चीज़ें अटकी हुई थी, बहुत टाइम से चीज़ें ये बहुत ही एक बड़ा मैसेज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज़ में ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। आपकी लव लाइफ ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, और मुझे लगता है अक्सर लोग टैरो रीडिंग तभी देखने आते हैं जब कुछ एक्सट्रीम होता है लव लाइफ में, तो इसीलिए शायद इतने एक्सट्रीम मैसेजेस आए हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत ही एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। स्पेशली इफ़ यू आर समवन जिसे ऐसा लगता है कि बहुत ही महीनों से स्टक है मेरा और इस पर्सन का कनेक्शन, या फिर कुछ दिनों से महीनों से स्टक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो ये स्टकनेस अब ख़त्म होगी, क्योंकि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा, मेजर टर्निंग पॉइंट जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई अब आगे होने क्या वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम कन्फ्यूजन देख रहे थे, मतलब कि ये जुलाई का जो मंथ है, 15 जुलाई हो चुकी है, जुलाई का जो मंथ है ये कन्फ्यूजन में गुजर सकता है, बट जुलाई के एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में एक ऐसा इंसिडेंस होगा या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। बिकॉज आप स्टकनेस से गुजर रहे हो, मतलब आर या पार वाली परिस्थिति बन रही है, गेटिंग मी, आर या पार हो रहा है, या तो रहोगे आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या तो आप नहीं रहोगे और चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, तो दोनों में से कुछ होगा। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अब लेट्स नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्योंकि अभी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम की एनर्जीज देखेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा ओके कि फ्यूचर में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक चीज़ अगेन आप बहुत ही समझदारी वाली चीज़ कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। समझदारी वाली चीज़ ये है कि आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ को हैंडल करने की, और एम्परर हमेशा आपकी लव लाइफ में आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं एम्परर को देखती हूँ आपकी लव लाइफ में। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्पेशली जो एक्वेरियस हैं, जो ये एक्वेरियस साइन है, या फिर जितने भी आप लोग देखते हो, आप में से मैक्सिमम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और मैच्योर हो अपनी लाइफ को लेके, और आप अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हो। और ऐसा नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं है, बट जिस तरीके से आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से आपका जो सेल्फ इस्टीम है, वो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा दिखता है। इवन दो आपको हर्ट होता होगा, इमोशंस होते होंगे, तो यहाँ पे द एम्परर से क्या समझ में आ रहा है ना, आप बहुत ही समझदारी के साथ में अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप मतलब इसके एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे कि फॉर से कि आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, आपकी 15 दिन बात नहीं हुई, 2 महीना बात नहीं हुई, फिर वो पर्सन वापस से रिटर्न में आपको मैसेजेस करने लग गया, तो आप अपने बहुत ज़्यादा ब्रेन और मैच्योरिटी का यूज़ करते हो कि ओके ये पर्सन वापस लौट के तो आया है, पर लौट के आया तो इसकी इंटेंशन क्या है, क्या ये सच में लॉन्ग टर्म के लिए आया है, या फिर ये बस बोर हो रहा है अपनी लाइफ में इसीलिए मेरे पास वापस आया है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन था वो वर्कआउट नहीं किया है इसीलिए वापस आया। डजेंट मीन कि आप उस पर्सन को चाहते नहीं हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, बट यू कैन सी थ्रू द बुलशिट, आपको समझ में आता है कि लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी हो, बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ में कुछ परमानेंट चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो बहुत ही बार आपकी रीडिंग में भी दिखता है कि यू वांट अ कनेक्शन जो स्टेबल रहे, आपको कोई फ़न
और गेम्स के लिए आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, आप टेम्परेरी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। अगर आप किसी पर्सन को पसंद भी करते हो तो यू वांट देम फॉर लाइफ, यू नो। आप ये गेम्स नहीं खेलना चाहते कि थोड़े दिन रहे फिर नहीं रहे फिर नहीं। इवन दो आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको समझ में आता है कि शायद फ्यूचर मुश्किल है, बट देन अगेन आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, इतनी ज़्यादा समझदारी और मैच्योरिटी मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ में दिख रही है कि आप ये डिसीज़न लोगे कि अगर ये चीज़ मेरे लिए परमानेंट है तो ही मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहूँगी या चाहूँगा, यू नो। बिकॉज आप नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल अपना हर एक कदम सोच समझ के रखता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल की मैच्योरिटी अगर एम्परर के साथ मिल जाए तो आपको, मुझे लगता है आपको पता है कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना है। आप इस लेवल की मैच्योरिटी को होल्ड कर रहे हो, आपको सब चीज़ें पता है। इवन तो आप डिसीज़न हो सकता है कि नहीं ले पा रहे हो क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है, बट पर आपको पता है सारी चीज़ें, यू नो। तो बहुत ही समझदारी से आप अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हो अपनी लव लाइफ में। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा नेक्स्ट 30 डेज़ में जहाँ पे आप सोचोगे कि ठीक है मैं पेशेंस रख लूँगा या रख लूँगी, पर मुझे कुछ परमानेंट चाहिए। मोस्ट आप में से ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स है और नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते हो। और बहुत ही आयरॉनिक सी चीज़ें आई हैं। ओ माय गॉड, ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी लाइफ का। मैं बताती हूँ कि आप क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। एक ऐसा टाइम आता है या फिर आपकी लाइफ में आपका एक पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें चाहता है और स्टेबिलिटी चाहता है, जो कि बहुत ही सोच समझ के समझदारी से डिसीजन लेता है। बट आप कमज़ोर पड़ जाते हो कभी कभी इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये पर्सन, आप बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन में दिख रहे हो। यहाँ पे द लवर्स आए, मतलब यू लव दिस पर्सन, या फिर आप एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि ये नाइट ऑफ कप्स है, ये एक्सट्रीमली इमोशनल है। आप देख रहे हो ये कितने खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं और कितने सिंक में आए हैं। ये नाइट ऑफ कप्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। क्यों इमोशनल है? क्योंकि दिस पर्सन इज़ इन लव विद दिस पर्सन, यू नो। तो यहाँ पे वो लव जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कभी कभी मन करता है कि ठीक है ये पर्सन कुछ भी गलतियाँ कर रहा है, मुझे उसको माफ़ कर देना है, मुझे इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, मैं जाके अपनी फीलिंग्स बता देता हूँ। बट देन आपका जो दिमाग है वो फाइट करता है कई बार इस इमोशन को कि नहीं मेरे लिए सही नहीं है, यू नो, कोई भी हेस्टी डिसीज़न लेना या इम्पल्सिव डिसीज़न लेना। तो अब देखिए एक और चीज़ है जो साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये दोनों एकदम अपोजिट एनर्जीज आई हैं और ये दोनों कार्ड एक दूसरे के परफेक्ट सिंक में है, ये दोनों कार्ड एक दूसरे के परफेक्ट सिंक में हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कार्ड्स, जैसे हमने 2 ऑफ सॉर्ड्स देखे थे, ओके 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा था। उसके बाद हमने कार्ड देखा था 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी रीडिंग फिर से डीप हो रही है। तो ये हमने 2 चॉइसेस देखी थी, ये हमने 2 चॉइसेस देखी थी। देयर इज़ अ चांस कि लाइफ आपको ऐसी जगह पे अपनी लव लाइफ में लाके खड़ा कर दे जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीज़न में से चूज़ करना पड़े कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। कि क्या मुझे ऐसे कनेक्शन में जाना है, मेरा मन तो, मेरा दिल तो, मेरा मन तो, मेरा मुझे लगता है मेरा सोलमेट ये है। पर इस पर्सन के साथ में जो इश्यूज़ होते हैं, आई डोंट नो कि मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए कि नहीं। अगर मैं अपने दिमाग की सुनूं तो मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है जो आपका रहे। अब देखिए मैंने आपकी फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिखी हैं, आपके पर्सन की कम दिखी हैं। अब आपकी लव लाइफ के उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू क्लियर दिस अप। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी 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 क्लियरली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आउटकम, यूनिवर्स की गाइडेंस, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील करें, प्लीज़ हमें बहुत ही अच्छे से बताइए। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। ओके, थैंक यू। Okay, we have Ace of Wands,
एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल पहले भी आया है। ओके ओके, डेविल, पास्ट में डेविल है, देखिए आपके डेविल एनर्जी भी दोबारा से आई है, तो आपके मैसेजेस रिपीट हुए हैं। जस्टिस, ओके ओके, फ्यूचर का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन की साइड से द टावर आया है, मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। 10 ऑफ वांड्स आया है आपकी एनर्जीज में। वाओ, आपके फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एक और साइन था जिसके फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, कौन सा साइन था मुझे याद नहीं आ रहा है। वाओ, तो अभी क्या चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं चीज़ें। एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के लिए, पहले मैं वो बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। आप में से कुछ लोगों की कनेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है आपके पर्सन, मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस खुद पे रहता है, उनका बहुत ही ज़्यादा फोकस अपनी लाइफ पे रहता है। थोड़ा सा आपको ये पर्सन हो सकता है अपना पर्सन सेल्फिश भी लगता हो कि ये अपने आप पे फोकस्ड है, अपनी लाइफ पे फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, अपने पैशन पे फोकस्ड है, तो आप में से कुछ लोगों की और आपको ऐसा भी लग सकता है कि पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है आपको लेके, इवन दो आप ऐसा फील करते हो कि हम दोनों का बॉन्ड है, यस ये पर्सन मुझे लाइक करता है, बट मुझे लगे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। ये एक इशू हो सकता है आपकी लव लाइफ में। बाकी लोगों के लिए क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कम ऑन यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी को सपोर्ट किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। अभी जो मेजर चीज़ें नेक्स्ट 30 डेज़ में होने वाली हैं कि डीप डाउन आप और आपके पर्सन दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही डीप डाउन मतलब कि ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एविडेंट ना हो, पर आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में खालीपन फील कर रहे हैं और लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ओके, टेक दिस, ओके, मैं सच में बोल रही हूँ कि आप और आपके पर्सन दोनों ही थोड़ा खालीपन फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ये एक चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही अपनी अपनी लाइफ पे फोकस दिख रहे हैं, स्पेशली करंट सिचुएशन में। आप और आपके पर्सन के बीच में देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि न्यू बिगनिंग्स आए फ्यूचर में, हाई पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो ये चीज़ सबसे पहली है यहाँ पे। दूसरी चीज़, पास्ट में अगेन डेविल दिखने का मतलब कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं पास्ट से ही। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री है, कुछ महीने हो गए हैं, कुछ साल हो गए हैं इस पर्सन के साथ, कुछ एक टाइम बिताया है आपने, बट अगेन इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, डेविल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो डेविल एनर्जी बार बार पेन क्रिएट कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी और इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, जो यूनिवर्स की गाइडेंस है या मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें चल रही हैं और मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बट यूनिवर्स का मैसेज क्या है कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी और आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, अगर आप, अब मैंने ये करंट सिनारियोज डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो करंट में आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जो यूनिवर्स का मैसेज है। इफ़ यू आर समवन जो कि रिकन्सिलेशन नहीं चाहता है, इफ़ यू आर समवन फॉर वॉट एवर रीज़न
आपको नहीं लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में थे, जिस कनेक्शन में डेविल एनर्जी है, जिस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, मुझे उस कनेक्शन में नहीं जाना, तो आप जैसे सारे लोगों के लिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है जो आपका वेट कर रहा है किसी और पर्सन के साथ में। ये फ्यूचर कब मैनिफेस्ट होगा? 1 महीने बाद नहीं होगा, 2 से 3 से 4 महीने लग सकते हैं, जब आप इस लेवल पे पहुंचो जहाँ पे आपको कोई और पर्सन मिले जो एक्चुअली आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, जो एक्चुअल में आपका सोलमेट हो और जिसके साथ एक्चुअल में आपका फ्यूचर हो। ओके, इन एनी केस यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग्स हैं उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट न्यू बिगनिंग्स के पहले काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे न्यू बिगनिंग आपके लिए रिकन्सिलेशन हो, चाहे न्यू बिगनिंग आपके लिए नया पर्सन हो। अब मैंने क्यों ये दोनों सिनेरियोज बताए हैं कि नया पर्सन भी हो सकता है या फिर रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि फ्यूचर में कोई पर्सन वापस से रिटर्न में आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और ये वही पर्सन है जिसके साथ में हमने पास्ट में डेविल एनर्जी या टॉक्सिसिटी देखी है। तो चाहे इफ़ यू आर समवन जिसको रिकन्सिलेशन चाहिए, चाहे इफ़ यू आर समवन जो कि श्योर नहीं है कि उसको रिकन्सिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे इफ़ यू आर समवन जो 100% श्योर है कि उसको रिकन्सिलेशन चाहिए, इन एनी केस एक चीज़ जो फ्यूचर में होगी आज से 10 दिन 20 दिन या 30 दिन बाद, वो ये है कि आपका पास्ट पर्सन और आपकी वापस से बातें होंगी और एक पॉइंट पे आके चीज़ें सुधरेंगी। ओके, तो अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें कि आज से 20 दिन बाद 30 दिन बाद क्या चीज़ें ठीक होंगी मेरे और मेरे पर्सन के बीच में, क्योंकि हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यस नियर फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरह बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज 15 जुलाई है, देयर इज़ अ चांस कि अगर आप और आपके पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट में हैं पर झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक, या फिर 10 अगस्त तक या 20 अगस्त तक आप दोनों की फिर से बातें हों और चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। बट देन डिवीज़न ऑफ एनर्जी उस पॉइंट के बाद में आता है। ये चीज़ तो सबके लिए हो रही है, बट डिवीज़न ऑफ एनर्जी किस पॉइंट पे आता है कि जब आपका रिकन्सिलेशन होगा तो वहाँ से कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ रिकन्सिलेशन तो हो गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ वर्कआउट कर सकती है, क्योंकि फिर वही सेम कॉम्प्लिकेशंस रिपीट हो रहे हैं, फिर वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। उस रिकन्सिलेशन के टाइम पे आप में से कुछ लोग जिनकी डेस्टिनी में जिसकी डेस्टिनी में आपका रियल सोलमेट कोई और है, वो लोग उस पॉइंट पे आके उस एनर्जी से डिवाइड हो जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि यस रिकन्सिलेशन हो गया, यस बातें हो गई, यस चीज़ें ठीक हो गई, हाँ इस पर्सन ने मुझे अप्रोच किया, बट आई डोंट वांट दिस पर्सन। और आप में से कुछ लोग ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, जो भी चैलेंजेस हैं ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है। अब आप एज ए कलेक्टिव एक्वेरियस बहुत ही अलग अलग टाइप के लोगों से डील कर रहे हैं, और ये एक जनरल एनर्जी है, तो आप सबके पर्सन एक जैसे नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ में रहना तो चाहते हैं, बट आप दोनों के कनेक्शन में आसपास टॉक्सिसिटी बहुत है। तो अगर दोनों इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं कि हम इस टॉक्सिसिटी से निकलें, तो आगे जाके आप दोनों वर्क कर लोगे। बट अगर आप वो एक एक्वेरियस हो जिसके पर्सन आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, एफर्ट सिर्फ आप ही लगाते हो, कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहाँ से आप सोचोगे कि नहीं, आई डोंट वांट दिस। तो एक रिकन्सिलेशन की साइकिल तो सबके लिए आएगी, बट उसके बाद क्या दिख रहा है, बहुत ही मेजर कार्ड्स दिख रहे हैं। अब ये होगा एक आध महीने में, जो मैंने बताया था कि 15 अगस्त को हो सकता है, 20 अगस्त को हो सकता है, 10 अगस्त को हो सकता है, 30 जुलाई को हो सकता है, बट देन आगे 2-4 महीने बाद क्या होगा, जो ये वाला आउटकम है, इसमें फाइनली कुछ बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आएगी,
कुछ एक्सट्रीम अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में, जो कि ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। नो मैटर जो ये फाइनल जो जिस पर्सन के साथ आप फाइनली रह रहे हो, पहली बात तो ये कि इस पर्सन के साथ आप खुश रहोगे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये चाहे रिकन्सिलेशन हो, चाहे ये नया पर्सन हो, मैं इस कनेक्शन में खुश रहूँगी या नहीं रहूँगी। ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स कुछ इम्पोज कर रहे हैं मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें इसी पर्सन के साथ रहना पड़ेगा, चाहे तुम खुश हो चाहे नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप खुश रहेंगे। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी अबंडेंस जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेशली तब अबंडेंस आ रहा है जब आपने बहुत ज़्यादा होप अपनी लूज़ कर दी थी अपनी लव लाइफ से। ओके, तो ये चीज़ होते हुए दिख रही है। अब चाहे अल्टीमेटली आप अपने सोलमेट तक पहुंच रहे हो, अल्टीमेटली आप रिकन्सिलेशन कर रहे हो, नया पर्सन है, जो भी है, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। और मुझे अभी डेजावू हो रहा है कि ये पिछले महीने भी सिमिलर मैसेजेस शायद से आपकी लव रीडिंग में आए थे कि अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। क्योंकि जब भी हम आपकी फाइनल डेस्टिनी देखते हैं लव लाइफ की तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है, बट जब हम उसके बीच की चीज़ें देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं। आप समझ रहे हो कि आपके ये जो सारे कार्ड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड है, पर कौन से 2 कार्ड्स हैं जो कभी कॉम्प्लिकेटेड शायद पिछले महीने भी नहीं आए थे आपके लिए, वो आपके आउटकम के कार्ड्स होते हैं जो कि प्योर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको फ्यूचर की तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही टफ टाइम चल रहा हो लव लाइफ में। अब क्यों चल रहा है मैं उसके बारे में बताती हूँ, अब और क्या हो रहा है मैं उसके बारे में बताती हूँ। हमने फ्यूचर वगैरह सब आपको क्लियर हो गया ना। अभी मैं आपको करंट की और सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तो डेविल एनर्जी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, उसको साइड में रखते हैं। आप और आपके पर्सन, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पे हार्डशिप्स है और लोनलीनेस है। अब आप क्या फील कर रहे हो, आप किसी पर्सन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। इवन दो आप प्रैक्टिकल चीज़ें की करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो इस पर्सन के लिए। ओके, आपको डर लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, आपको डर लग रहा है कि ख़त्म हो गई तो मैं मूव ऑन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ये आपका डर है, 10 ऑफ वांड्स, डर रहे हो आप। बट यहाँ पे आपका पूरा ध्यान, पूरा इमोशंस आपके एक ही पर्सन पे फोकस्ड है। आपके पर्सन की एनर्जी में आया है द टावर। द टावर आपके पर्सन की एनर्जी में आना मतलब आपके पर्सन को लगता है कि कनेक्शन कोलैप्स हो चुका है। अब बहुत मुश्किल है इस कनेक्शन को रीडू करना, अब बहुत मुश्किल है। इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इतना डैमेज हो चुका है कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस कनेक्शन को वापस से खड़ा करना, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है। SOS, अचानक से कुछ हो गया है, अचानक से कुछ खराब हो गया है, अचानक से कुछ गलत हो गया है। अब आपके पर्सन एग्जैक्टली और क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं। Please show us very very clearly universe, please show us very 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 clearly कि एक्वेरियस के पर्सन एग्जैक्टली एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, 10 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन के साथ में आपकी हिस्ट्री है, अगेन दिख रहा है। ओके, काफ़ी पहले से आप दोनों, मुझे नहीं पता आप लोग कितने जन्म से कार्मिकली कनेक्टेड हैं या फिर सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, बट बहुत ही लंबा कनेक्शन ये दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत सारा बैगेज लेके आपसे या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा बैगेज लेके। मतलब कि यहाँ पे मेमोरीज़ हैं, यहाँ पे गिल्ट है, यहाँ पे गलत डिसीज़न ले लिया, गलत कर दिया, याद आ रही है एक्वेरियस की, बुरा लग रहा है, ये सारा बैगेज है यहाँ पे। बट ये पर्सन इस टावर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
आपसे मूव ऑन करने की या फिर जो गलत सिचुएशन हुई है उससे मूव ऑन करने की, बट बहुत ही हैवी एनर्जीज़ के साथ में। बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है ये करते हुए। तो जो भी कुछ ये टावर जिस भी वजह से क्रिएट हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन को, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बट यहाँ पे अगेन अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी मदर फिगर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फैमिली की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ अ चांस कि ये इनका करियर है या फिर ये इनकी फैमिली है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। और काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, आई कांट डू एनीथिंग। और अगेन ये स्टकनेस की एनर्जी, फैमिली, करियर, कुछ ना कुछ तो है, तो हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। गॉड, यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के लिए अपना करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज कैसी किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल ने फंसा के रखा हुआ है इस पर्सन को। ना इधर जाने दे रहे हैं ना इधर जाने दे रहे हैं, सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस पर्सन के पास में आप तक पहुंचने का, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे मुझे। 8 ऑफ कप्स, अगेन मूव ऑन करने की कोशिश। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा अकेलापन है यहाँ पे। मैंने कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। ये पर्सन, ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पे मूव ऑन करे, पर मूव ऑन करके कहाँ जा रहा है? द हर्मिट में जा रहा है। द हर्मिट वो इंसान है जो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करता, यूनिवर्स से यस कनेक्टेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करता है, और कोई ऐसा पर्सन कुछ खास है नहीं जो इनके इमोशंस को समझ पाए। बट मोस्टली जो डिपेंडेंसी है वो डिवाइन पे है, विच इज़ अ नाइस थिंग। बट देन ये पर्सन अकेला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन खुश है आपसे मूव ऑन करके, आई डोंट थिंक सो। कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, अकेलापन है, लोनलीनेस है, आइसोलेशन है। द वर्ल्ड की एनर्जी, एंडिंग्स की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जो ड्रीम है, आपका ड्रीम या फिर इस पर्सन का ड्रीम, उस तक पहुँचने के लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? यस, एक्वेरियस मेरा ड्रीम हो सकता है, यस मुझे एक्वेरियस के साथ रहना है, बट देन इस ड्रीम तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों से शायद लड़ना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा। ये ड्रीम एक ऐसा ड्रीम है जो कि अटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी ऐसे कार्ड आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके पर्सन खुद स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। बट द हर्मिट है, द वर्ल्ड है और 5 ऑफ वांड्स है। इनके अंदर उतनी हिम्मत हो सकता है कि आ जाए कि ये सोचे कि ओके, मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके, मुझे लगता है कि मुझे एक्वेरियस के लिए लड़ना चाहिए। देयर इज़ अ चांस कि इस पर्सन के दिमाग में आए, बिकॉज द वर्ल्ड बता रहे कि आप इम्पॉर्टेंट हो, और ये जो आप इम्पॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, डीप डाउन आप इम्पॉर्टेंट हो। बट अगर हिम्मत आ गई इतनी इस पर्सन में कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बोलते हैं ना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो भी कुछ प्रॉब्लम, इश्यूज, चैलेंजेस हैं, चलो हैंडल कर लेते हैं उसको। बट इतनी हिम्मत आना, क्योंकि ये ड्रीम आप इस फायर बॉल की तरह हो, जिस तक पहुंचना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कितने लोगों को गिराना पड़ेगा इस पर्सन को, तब जाके ये पर्सन इस फायर बॉल को अटेन कर पाएगा। गेटिंग मी? एस ऑफ पेंटिकल, यस। तो बहुत ही लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये पर्सन आपको अपना परमानेंट ऑफर दे सकता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ऑप्शंस भी तो होने चाहिए। हो सकता है कि आप क्रॉस वॉचर हो और आप अपनी ही फीलिंग्स को देख रहे हो, तो हो सकता है कि ऑप्शंस ही ना हो आपके पास में। 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल, पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड, आई लव दिस, आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार तो रिकन्सिलेशन होगा ही होगा। यहाँ पे पर्सन अपनी पूरी हिम्मत जुटा रहा है। क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, हिम्मत अगर जुटा ली इस पर्सन ने, कर लिया तो कर लिया। यहाँ पे अपनी हिम्मत जुटाई और ये एस ऑफ पेंटिकल का ऑफ़र लेके आ गए आपके सामने।
3 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों ने कनेक्शन को फिर से बिल्ड करने की कोशिश की, या फिर एटलीस्ट इस पर्सन ने ट्राई किया, धीरे धीरे करके आपके टूवर्ड्स आया ये पर्सन। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स मतलब रिकन्सिलेशन। गेटिंग मी? फिल्मी हो गई है आपकी स्टोरी एक्वेरियस। थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बट यू नो थोड़ी फीलिंग्स इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट यस, अभी डीप में और जाते हैं और यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी 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 क्लियरली जो भी मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए, उनकी लव लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए। जो भी मैसेजेस हैं, अगर कोई मैसेज एक्वेरियस के पर्सन के भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो, प्लीज़ लेट अस नो। ओके, यहाँ से शुरू करना है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, create room for new opportunities, possibilities in your life. तो यहाँ पे यूनिवर्स सबसे पहले आपको सजेशन दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में कि जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं आपकी लव लाइफ में, अभी हम ये गाइडेंस क्यों ले रहे हैं, जिससे कि हम जो भी हमारी विशेज़ है, डिज़ायर्स हैं या पॉजिटिव आउटकम जो हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये गाइडेंस हमको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट। ऐसा इमेजिन करिए जैसे कई बार हम बैठे बैठे क्या सोचते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। इसके बारे में हम अक्सर जनरल रीडिंग में भी बात करते हैं। बैठे बैठे हम क्या सोचते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं कि कुछ गलत हो गया तो, ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत हर्ट होगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं मैं अकेली तो नहीं रह जाऊँगी। तो इन सारे थॉट्स को क्रिएट करने की बजाय आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना है कि अगर मेरा सोलमेट मुझे मिल गया तो, अगर मेरी बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ या फिर स्टेबल कनेक्शन हो गया तो मुझे कैसा फील होगा। तो थॉट्स रैदर देन थिंकिंग नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट नहीं करने हैं आपको पॉजिटिव सिनेरियोस क्रिएट करने हैं। जैसे बोलते ना कुछ गलत हो गया तो मैं बोल रही कुछ अच्छा हो गया तो, कुछ अच्छा हो गया तो क्या फील करोगे आप। तो यहाँ पे जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनको ऐसा इमेजिन करो कि सारे मेरे अनवांटेड थॉट्स अब मेरे दिमाग से निकल रहे हैं और लाइट में डिज़ोल्व हो रहे हैं, और अब मैं स्पेस क्रिएट कर रही हूँ नए थॉट्स के लिए और नई एनर्जीज़ के लिए। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे यूनिवर्स ने एक पर्सपेक्टिव हमें बताया है कि जब भी आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो पहले तो जहाँ पे आप हो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ चीज़ें ख़राब हैं, हाँ ये पर्सन ने ऐसा किया है मेरे साथ, मुझे पता है ये पर्सन कभी कभी सेल्फिश हो जाता है, मुझे पता है ये अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मुझे कम दे रहा है। तो एक्सेप्ट करो सबसे पहले सिचुएशन को। आप जब सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, उससे भागोगे नहीं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, तो अपने आप एनर्जेटिकली वो जो एनर्जीज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो पहले तो एक्सेप्ट करो। मे बी कोई लेसन है, शायद आपको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ थोड़ी गलती तो मेरी भी थी, तो जो भी है वो एक्सेप्ट करो, और आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। येस, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपनी फीलिंग्स को एग्जामिन करो कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है तो क्यों हो रही है, मुझे जेलसी हो रही है तो क्यों हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेली रह जाऊँगी, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं लव डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कोई मिलेगा नहीं, क्या मैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन में इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मैं बेटर इंसान डिज़र्व नहीं करती। तो लुक इनसाइड योर सेल्फ कि यस, पूरे टाइम हमने ये तो सोच लिया कि इस पर्सन ने ख़राब किया, उसने ख़राब किया, दुनिया ने ख़राब किया, इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ में, बट अभी टाइम है कि अपने आप को एग्जामिन करें कि हमारी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं, थॉट पैटर्न्स हैं जो हमारी खुद की लाइफ को सेल्फ सबोटाज कर देते हैं। तो अपने अंदर झांक के देखो। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो और डिवाइन टाइम का वेट करो। गिव इट टाइम, इस चीज़ को थोड़ा समय दो कि ये चीज़ नेचुरली ठीक हो। तो बार बार एक्शन लेने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप चीज़ों को वक्त दो थोड़ा। हाँ ठीक है,
अपने आप ही कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिन भर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिन भर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। गिव इट सम टाइम, इस चीज़ को थोड़ा सा समय दीजिए अनफोल्ड होने के लिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रस्ट मी, आपको लाइफ में अगर पैसे मैनिफेस्ट करने हो, लव मैनिफेस्ट करना हो, सक्सेस मैनिफेस्ट करना हो, तो आप जितना मन में कुड़कुड़ करते रहोगे ना लोगों के लिए, उतना ही आप ख़राब एनर्जीज़ में रहोगे और सक्सेस अबंडेंस आपसे दूर रहेगी। और यहाँ पे तो खैर मैसेज है कि अपने पर्सन को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, जो सिचुएशन हुई है उसको माफ़ करो। बट ये मैं ओवरऑल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको बता रही हूँ कि जब तक आपके मन में रिजेंटमेंट है तब तक मैनिफेस्टेशन आना बहुत मुश्किल है। तो मन में हमेशा सबको सॉरी बोलो रात में सोने से पहले, सबको। जितने लोग आपको ट्रिगर करते हैं ना, जितने लोग आपको ख़राब वाइब्रेशन में डालते हैं, जितने लोग आपको रुलाते हैं, जितने लोग आपको विक्टिम की तरह फील करवाते हैं, उन सबसे सोने से पहले डेली सॉरी उनको सॉरी बोलो और उनसे सॉरी लो कि आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो, एंड आई एम फॉरगिविंग यू, जो आपने मेरे साथ किया है उसके लिए। मैं आपको माफ़ कर रही हूँ जो भी आपने मेरे साथ किया है उसके लिए। और मैं ये ख़राब एनर्जी जो हम दोनों को के बीच में है उनको रिलीज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ में आए हैं, अर्थ खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अर्थ वाला। बट सोल फॉर्म में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, सोल फॉर्म में हर एक इंसान लव एंड लाइट है। तो क्या मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उनकी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करो? नहीं, बट अपनी सोल को प्योर रखो, अपनी सोल को आई एम फम्बलिंग, अपनी सोल को पॉजिटिव रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही ना पाए। इसीलिए जो बेसिक होता है ना मैनिफेस्टेशन का, बेसिक जो कोई आपको नहीं बताएगा, ये बहुत ही कम लोग इस बारे में बात करते हैं। बट पहला स्टेप तो है अपने चित्त को क्लियर रखना, अपने मन को क्लियर करना, अपनी सोल को प्योर करना, उसी हायर वाइब्रेशन से चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए माफ़ी मांगना सोल लेवल पे, ऐसा नहीं कि आपको जाके सॉरी बोलने की ज़रूरत है, बट मन में सॉरी बोलो, या फिर मन में बोलो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, यू नो। तो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। तो यहाँ पे क्या मैसेज है? अपना ध्यान पास्ट में जो हुआ है उससे हटाएं। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। अपनी लाइफ को ऐसे पास्ट के बारे में सोच सोच के वेस्ट मत करिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बट बाय वॉट यू थिंक। आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो, आप सब क्रिएटर हो। अपनी रियलिटी आप क्रिएट करते हो अपनी थिंकिंग से, इमेजिनेशन से और अपने ड्रीम्स से। बट अगर आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अगेन वही मैसेज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंडशिप, ओके, बहुत ही अच्छा मैसेज है। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ ऐसे रहें जो जैसे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। उसको किसी भी चीज़ के लिए जज मत करें, उससे ओपन रहें, ऑथेंटिक रहें। इमेजिन आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ में कैसे रहता है। आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है ना अपने बेस्ट फ्रेंड से। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको पता है वो इंसान जज नहीं करेगा, वो आपको कुछ भी बोल सकता है। आप उसको ब्लेम नहीं करने लग जाओगे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया, नहीं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप उसको एक्सेप्ट करो जैसा वो है वैसे। तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रहने के लिए विद इन रिलेशनशिप एक गहरी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। पहले नर्चर करिए अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को, और फिर आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो रही है। ओके, फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है वो चूज़ करने की जो आप अपनी लव लाइफ में चूज़ करना चाहते हैं। ओके, आपके पास फ्रीडम है। तो डिसाइड करिए कि किस टाइप का इंसान आपको चाहिए। किसी के साथ बस इसलिए रहने की कोशिश मत करिए जस्ट बिकॉज वो पर्सन नहीं मिला तो कोई और नहीं मिलेगा। किसी के साथ बस इसलिए रहने की कोशिश मत करिए कि मुझे इसकी आदत हो गई है। यू नो, रिकंसिडर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लव लाइफ में कर रहे हैं जो आपको रिकंसिडर करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके पास अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके। आप जो भी सोच रहे हो बहुत ही लिमिटेड सोच रहे हो। अपनी लव लाइफ और अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए। डोंट स्टॉप, स्टक मत करिए अपनी लव लाइफ को, स्टक मत करिए। कोई डिसीज़न लेना है तो डिसीज़न ले लीजिए, अपना दिमाग बनाइए। यू नो, अभी मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। मैं आपको साइंस इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हमने यूज़ किए हैं।
यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ओके। बट हम साइंस लेते तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है। वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि रीडिंग आपके लिए थी। सो नहीं रहे हो आप रातों में, मेडिटेशन की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है लाइफ में, पीस पे फोकस करिए। हाँ, वी हैव द लेटर डी। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो थैंक यू। वी हैव द लेटर डी, वाई के ओ आर पी आई ए पी ए वी टी आर आई एन आर। तो ये सारे लेटर्स हैं एक्वेरियस। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।